सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। यह आपकी पुनराभ्यास में 5वीं वीडियो है। इससे पहले हम आपकी पुनराभ्यास में 4 वीडियो करा चुके हैं। 4 वीडियो में आपके तीनों ही पाठों के सभी प्रश्न मैं आपके लिए करा चुकी हूँ। आपके अंतिम जो प्रश्न बचते हैं, ये जो आपके स्थूल पद हैं, इनके स्थान पर आपको अपने प्रश्न निर्माण वाले शब्दों का प्रयोग करके आपको अपने प्रश्न निर्माण करने हैं। इसके लिए आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपकी किम सर्वनाम वाली वीडियो है, उसको यदि आप पहले देख लेते हैं तो वह आपकी प्रश्न निर्माण करने में बहुत ही सहायक होगी। आप अपने प्रश्न निर्माण वाले वाक्यों में इन शब्दों को भी ध्यान रखिए, क्योंकि किम सर्वनाम आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। उनके साथ साथ आपके ये शब्द भी आपके प्रश्नवाचक के लिए सहायक होते हैं। आप इनको भी ध्यान रखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके प्रश्नवाचक में आते हैं। प्रश्न निर्माण में आप अपने जो आपके स्थूल पद हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे और अन्य जो आपके शब्द हैं उनको आप ऐसे ही अपने प्रश्नों में लिख लेंगे। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि आपका जो स्थूल पद है वह जिस वचन, जिस विभक्ति का है, उसी वचन और उसी विभक्ति के आपका किम सर्वनाम का शब्द होगा। यदि आपका शब्द नपुंसक लिंग का है तो आपका नपुंसक लिंग में किम सर्वनाम का प्रयोग होगा। यदि आपका शब्द पुल्लिंग का है तो आपका पुल्लिंग वाले किम सर्वनाम का शब्द प्रयोग होगा। यदि आपका शब्द स्त्रीलिंग का है तो आपका स्त्रीलिंग वाला किम सर्वनाम वाले शब्द प्रयोग होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, आप इसको समझ लीजिए। उत्तमा मानम इच्छन्ति, यहाँ पर आपका स्थूल पद मानम है। मानम आपका नपुंसक लिंग का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर किम नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य बनेगा उत्तमा किम इच्छन्ति। नीति निपुणाः स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। नीतु निपुणा जो आपका शब्द है वह आपका पुल्लिंग का बहुवचन का शब्द है, तो इसके स्थान पर आप अपने किम सर्वनाम के पुल्लिंग के बहुवचन के शब्द का ही प्रयोग करेंगे, जो है आपका के आप अपना यहाँ पर स्थूल पद के स्थान पर प्रयोग करेंगे। शेष जो आपके शब्द हैं उनको आप अपने वाक्य में ऐसे ही ले लेंगे, तो आपका वाक्य बनेगा के स्तुवन्तु निन्दन्तु वा। सत्संगति दिक्षु कीर्ति तनोति, जो आपका दिक्षु स्थूल पद है वह आपका स्थानवाचक है। स्थानवाचक में आपका किम सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उनके लिए आपके कुछ अन्य शब्द होते हैं, जैसे आपका कुत्र, कदा, किमर्थः, इस प्रकार के आपके शब्द होते हैं। यहाँ पर आपका दिक्षु स्थानवाचक है, तो स्थानवाचक में आपका कुत्र शब्द प्रयोग होता है। क्योंकि कुत्र आपका स्थानवाचक है तो आप दिक्षु के स्थान पर कुत्र वाला शब्द प्रयोग करेंगे और आपका वाक्य बनेगा सत्संगति कुत्र कीर्ति तनोति। सन्मित्रम पापात निवार्यति, यहाँ पर इस वाक्य में पापात वाला जो आपका शब्द है वह आपका पंचमी विभक्ति का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर कस्मात किम सर्वनाम का शब्द प्रयोग करेंगे, जो आपका है कस्मात। सन्मित्रम कस्मात निवार्यति, यह आपका वाक्य बनेगा। तौ स्वनिवासम आगच्छताम, वह अपने निवास स्थान पर आ जाते हैं। निवास स्थान आपका स्थानवाचक है, तो आप जानते ही हैं कि स्थानवाचक में आपके किम सर्वनाम के रूप नहीं चलेंगे। वहां पर जो आपके मैंने अभी अव्यय पद वाले शब्द दिखाए हैं उनमें से आपको स्थानवाचक वाला शब्द लेना पड़ेगा, वह आपका है कुत्र। तौ कुत्र आगच्छताम, वह कहाँ आ गए। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार गर्मी के समय सभी जगह सूखा हुआ। यहाँ पर ग्रीष्म काले आपका समयवाचक है, तो समयवाचक के लिए आपका अव्यय पद आएगा एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार कब सभी जगह सूखा हुआ, तो आपका कब जो है समयवाचक है। आपका कुत्र स्थानवाचक है और कदा आपका समयवाचक है। इन शब्दों को भी आप ध्यान रखेंगे। चटकायाः गृहम् अपि नष्टम अभवत्, चिड़िया का घर भी नष्ट हो जाता है। चटकायाः आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है स्त्रीलिंग में, तो आप किम सर्वनाम के अपने षष्ठी विभक्ति का शब्द लेंगे। कस्याः गृहम् अपि नष्टम अभवत्, किसका घर भी नष्ट हो जाता है। चटका काकाम कथयति, चटका कौवे को कहती है। काकाम आपका पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति का शब्द है,
तो आप अपने काकम के स्थान पर किम सर्वनाम पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एकवचन का शब्द लेंगे, जो है आपका कम। चटका कम कथयति, चटका किसको कहती है। प्रश्न निर्माण के लिए आपको अपने किम सर्वनाम वाले रूप तीनों ही शब्दों में याद होने चाहिए, जो आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हैं। यह प्रश्न आपका अगले पृष्ठ पर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है, आप इसको भी यहीं पर समझ लीजिए। काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, कौवा नए घर का निर्माण करता है। नवीन गृह आपका नपुंसकलिंग का षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तो आप अपने किम सर्वनाम में नपुंसकलिंग में षष्ठी विभक्ति का शब्द लेंगे कस्य। काकः कस्य निर्माणम करोति, कौवा किसका निर्माण करता है। गति ही एव मम स्वभाव मम संदेशा च अस्ति, गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश है। गति ही आपका स्त्रीलिंग का प्रथम विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग में एकवचन का शब्द लेंगे का एव मम स्वभावः मम संदेशा च अस्ति, क्या मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश है। प्रश्न निर्माण वाले शब्दों को आप अच्छे से करने के लिए अपने इन स्थूल शब्दों को अलग से लिख लीजिए और अपने किम सर्वनाम का अभ्यास केवल इन स्थूल पदों पर ही कीजिए। अन्य शब्द तो आपको ऐसे ही अपने प्रश्न में लेने हैं। मुख्य आपके स्थूल पद हैं, यहाँ पर आपके स्थूल पद आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न में आपके स्थूल पद दिखाई ना देकर उनको कितनी बार रेखांकित कर दिया जाता है कि रेखांकित पदों के स्थान पर आप अपने प्रश्न निर्माण कीजिए, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, राष्ट्र के विकास में मेरी बड़ी भूमिका होती है। राष्ट्रस्य आपका षष्ठी विभक्ति का शब्द है पुल्लिंग में, तो आप कस्य किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का शब्द लेंगे कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। मम तटेषु ऋषयः तपस्याम कुर्वन्ति, मेरे तट पर ऋषि तपस्या करते हैं। ऋषयः आपका पुल्लिंग का बहुवचन का शब्द है प्रथम विभक्ति का, तो आप इसके स्थान पर अपना किम सर्वनाम का पुल्लिंग का बहुवचन का ही शब्द लेंगे, जो है आपका के। मम तटेषु के तपस्याम कुर्वन्ति, मेरे तट पर कौन तपस्या करते हैं। प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, प्राणी के जीवन के लिए विशुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। प्राणी जीवनाय आपका चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। आप अपने प्रश्नवाचक को समझने के लिए आपको आपके कारक चिन्ह का प्रयोग भी आना चाहिए, क्योंकि आपके कारक चिन्ह से ही आपकी विभक्तियों के बारे में पता लगता है। जैसे यहाँ पर है प्राणी जीवन के लिए आपका चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, तो आप इसके लिए चतुर्थी विभक्ति के शब्द का ही प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में। कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। नद्याः जलम प्रदूषितम ना करणीय, नदी का जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नद्याः आपका स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का शब्द है, तो यहाँ पर आप अपना किम सर्वनाम में षष्ठी विभक्ति का शब्द लेंगे कस्याः जलम प्रदूषणम ना करणीयम, किसका जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों का भी पुनः अभ्यास कर चुके हैं। जो मैंने आपको नियम बताए हैं कि आप अपने कारक चिन्ह और किम सर्वनाम के तीनों ही लिंगों में आप शब्द रूप याद कर लीजिए, और जो आपके अव्यय शब्द मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाए थे कि वह आपके स्थानवाचक, समयवाचक, किस लिए, कहाँ से, इस प्रकार के जो आपके अव्यय शब्द हैं उनको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न निर्माण वाले शब्द आपको प्रश्न निर्माण करने में सहायक होंगे। मिलते हैं आपको आपकी अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।